का जो 4G अभी जो हमारा लग रहा है पूर्ण स्वदेशी नेटवर्क BSNL का लग रहा है। और BSNL का मतलब मैं बता दूं कि बेहतर सेवा नया लक्ष्य, ये BSNL का नया नाम है, बेहतर सेवा नया लक्ष्य। मतलब नाम बदल गया। दूसरा भाई स्वदेशी नेटवर्क लगेगा। आप देखिए कि आज़ादी के 77 ईयर्स होने के बाद BSNL का अपना भारत में पूर्ण स्वदेशी 4G नेटवर्क लग रहा है। पूरे वर्ल्ड में अब भारत 5वां ऐसा देश बन गया है जिसका कि 4G खुद का इक्विपमेंट है और वो BSNL में लग रहा है। उत्तर प्रदेश ईस्ट में हमने 1800 4G के टावर लगा दिए हैं और अक्टूबर तक हम 3800 लगाएंगे और इस साल के अंत तक 4600 टावर हमने लगाने हैं। और पिछले महीने आप ये मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले महीने जुलाई में पूरे इंडिया में 6.5 लाख नए उपभोक्ता जुड़े हमारे, 6.5 लाख पूरे इंडिया में हाईएस्ट, जिसमें से कि 1.6 लाख MNP पोर्ट करके और ऑपरेटर को छोड़ के BSNL के साथ जुड़े हैं। लेकिन जब कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं तो हमारा BSNL का उद्देश्य ये बनता है कि हम उनको अच्छी से अच्छी सुविधा दें। नेटवर्क 99% अप रहना चाहिए। उसके लिए हम बैटरी पावर प्लांट पूरे प्रदेश में हमने यूपी में 2000 बैटरी और पावर प्लांट हमने लगा दिए। हम जो जनरेटर है उनको रिपेयर करा रहे हैं, बैटरी पावर प्लांट नए लगा रहे हैं, नया ट्रांसमिशन इक्विपमेंट हमारा मान आ रहा है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको हम लगा रहे हैं। और फाइबर जो ख़राब हो जाता है उसको ठीक करेंगे, प्लस जो हमारे एक्सचेंजेस हैं उनको रिंग पे लेके आ रहे हैं ताकि एक जगह से फाइबर कट जाए तो दूसरी तरफ से वो चलता रहे। तीसरा हो गया कि अगर जो लॉन्ग डिस्टेंस की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विकास काफ़ी हो रहा है उसकी वजह से फाइबर हमारा काफ़ी डैमेज हो गया है लॉन्ग डिस्टेंस का, तो वो हम हायरिंग भी कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि अगर फाइबर कट जाएगा तो सर्विसेज बाधित नहीं होंगी। तो मोबाइल में हमारा आप देखिए कि अभी जो हमारा मार्केट शेयर है, हमारा टारगेट है कि अगले 18 महीने में 25% मार्केट शेयर हमने लेके आना है। जो आज की डेट में जो डेटा सस्ता मिल रहा है पूरे इंडिया में, 8 रुपये में 1 GB डेटा मिलता है, जबकि वर्ल्ड में $8 में 1 GB डेटा मिलता है। तो जो डेटा आटा से सस्ता आज की डेट में मिल रहा है वो BSNL की वजह से ही है। इनकमिंग फ्री कराई वो BSNL की वजह से कराई, रोमिंग फ्री हुई BSNL की वजह से हुई। तो ये BSNL को है सबकी फिक्र। BSNL को 140 करोड़ जो लोग हैं उसमें सब पंक्ति में जो सबसे आखिर में खड़ा है उसको भी BSNL की चिंता है। क्योंकि अभी आप देखिए कि और ऑपरेटर्स ने रेट बढ़ा दी है, BSNL ने रेट नहीं बढ़ाए हैं और BSNL रेट नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि हमें सबसे पहले अपना नेटवर्क और सबको सर्विस मिलनी चाहिए। आप दूर दराज एरिया में चले जाइए तो वहाँ पे जो और ऑपरेटर्स हैं पहले देखते हैं कि कितना पैसा रिटर्न आएगा। BSNL केवल प्रॉफिट के लिए ही नहीं है, सोशल सर्विस में भी BSNL बढ़ चढ़ के आगे हमेशा रहता है। कहीं भी कोई भी आपदा आ जाए, त्रासदी आ जाए, कुछ भी आ जाए, BSNL सारी सर्विसेज फ्री कर देता है। दूसरा मैं बता दूं जो हमारा कॉपर का नेटवर्क है बहुत पुराना हो चुका है, उसको हम फाइबर पे चेंज कर रहे हैं। तो फाइबर के जो हमारे प्लान है 249 एंड अबव प्लान है, जो ब्रॉडबैंड कॉपर पे चलता था लगभग सेम रेट पे ही आपको फाइबर का कनेक्शन मिल जाएगा। उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपने 18004444 पे केवल व्हाट्सएप करना है, हाई करके लिख के भेज देना है 18004444। उस पर आपको फिर ऑनलाइन जो कस्टमर है, जो हमारा पार्टनर है, वो आपके घर पे आ जाएगा, आपकी बुकिंग कर लेगा और FTTH कनेक्शन लगा देगा। तो हम चाहते हैं कि कॉपर जितने हैं, कॉपर पर जो लैंडलाइन ब्रॉडबैंड है, अगर कस्टमर चाहते हैं तो उसको FTTH पर कन्वर्ट कर दें। तीसरा हमारा है कि जो एंटरप्राइज बिजनेस है उसमें भी हम लोग जो बड़े जो जहाँ पे इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं इनको भी हम सुविधा दे रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट का चल रहा है। 1 GP में हमने एक ग्राम पंचायत में 5 FTTH कनेक्शन लगाने हैं, जैसे स्कूल हो गया, आंगनवाड़ी हो गया, हेल्थ सेंटर हो गया। तो ये हमें प्रोजेक्ट मिला BSNL को पूरे यूपी का, तो वो भी प्रोजेक्ट अभी पिछले 15 दिन से वो चालू हो गया। तो हर एक ग्राम पंचायत में लगभग 16,000 ग्राम पंचायत में हमें ये कनेक्शन लगाने के लिए मिला है। तो इससे क्या होगा कि जो रिमोट में भी लोग रहते हैं उनको भी डिजिटल की जो सुविधा है वो भी मिलनी चाहिए। सारा का सारा काम ऑनलाइन आजकल सबको पता ही होता है। तो विलेज तक हमारा BSNL का ये नेटवर्क पहुंचेगा, फाइबर पहुंच ही चुका है, उसको हम दुरुस्त करा रहे हैं, प्लस वहाँ पे हम FTTH सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो एक सवाल है कि मतलब आप कह रहे हैं कि ग्रामीण अंचल तक आप नेटवर्क पहुँचाने की कोशिश में जी, अभी जो आपकी सर्विसेज है
वो रूरल एरिया में बहुत बुरी स्थिति में है। अगर मैं BSNL यूजर हूँ, नेटवर्क का बड़ा इशू रहता है, तो उसके लिए क्या है, मतलब सिर्फ 4G और 5G की तरफ बढ़ना है कि इसे दूर जगह पहुँचाना है, खासकर ग्रामीण एरिया जहाँ सबसे ज़्यादा भारत की आबादी होती है। जैसा कि हमारे कंपनी के नाम में ही भारत है, भारत संचार निगम लिमिटेड, तो BSNL को भारत की चिंता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो हमारा GPs के लिए जो फाइबर डाला है BSNL भारत नेट की, उससे इनके हमारा जो 35,000 GPs में हमारा OFC का नेटवर्क है, उसको हम ठीक करा रहे हैं। प्लस जो हमारे जनरेटर ख़राब रहते हैं, गांव के भी रहते हैं, या वहाँ पर पावर प्लांट बैटरी होती है, लाइट चली जाए तो बैटरी पर लोड आता है, तो उसको भी हम नई खरीद के चेंज करा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि लाइट अगर जाएगी तो बैटरी पाएगा, बैटरी भी अगर ज़्यादा देर तक लाइट आती तो फिर जनरेटर हो जाएगा, उसको हम ठीक करा रहे हैं और फाइबर को यूज़ करा रहे हैं। आज की जो एक समस्या है जो क्रैक्स होने की और कॉल ड्रॉप्स की, जी उसके लिए BSNL क्या कर रहा है? BSNL ने हमने जैसे कहा कि एक तो अवेलेबिलिटी प्लस क्वालिटी ऑफ सर्विस, तो हमने BA वाइज टीमें बना दी हैं, उसको ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। तो एक उसको हमने ड्राइव लॉन्च किया है कि जितने भी टावर नई लग रही प्लस पुरानी, उनको ऑप्टिमाइज करके जो पैरामीटर से एज पर TRA उनको मीट कराया। इतना देर में आप लोग आए हैं जी। जब पूरा मार्केट लूट लिया गया है, जी। अब 5G का दौर आ रहा, 4G पर आप आ रहे हैं, लूटे हुए बाजार में कैसे? मैं ये G का कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। G कस्टमर को G से मतलब नहीं होना चाहिए, Gbps से मतलब होना चाहिए कि आपका मतलब आपको कितनी स्पीड चाहिए, कितनी मिल रही है। 5G अभी जैसा आपको पता ही है 5G आ गया। 5G है कि आपने वो इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे जो हमारे देश में पूर्ण स्वदेशी नेटवर्क जो बना है उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पत्रकार बंधु ने कहा कि बहुत देर हो गई आते आते, लेकिन हम कहते हैं आए हैं, लेकिन अपने देश के नेटवर्क जो देश में बना है उसके साथ आए हैं। सर अभी तक एक सवाल है सर, एक सवाल है। तो फिर कब्जा करेंगे सब? नहीं, BSNL टिकेगा नहीं, BSNL अब दौड़ेगा। सर एक सवाल ये है कि जब जियो लॉन्च हुआ था तो प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ अखबारों में जियो आया था, लग रहा था कि ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी है जियो के। BSNL 4G ला रहा है, प्रधानमंत्री का सहयोग है? नहीं, इसमें भारत सरकार का पूरा सहयोग है। भारत सरकार का ही ये पैकेज आया था जिसके तहत ये 4G हमारा इक्विपमेंट आ रहा है सर। प्लस वो रिमोट में सैचुरेशन की टावर लग रही है जहाँ पे किसी का भी सिग्नल नहीं है। तो ये सारा भारत सरकार के द्वारा ही फंडेड प्रोजेक्ट है और उसी के तहत ये सर एक सवाल है, जी 25% अदर कंपनियों ने रेट बढ़ाया, जी। उससे पहले BSNL कहाँ था, अभी तक क्यों नहीं एक्टिव हुआ था? अब जिस हिसाब से वो एक्टिव है, वो अपनी मार्केट पकड़ना चाहता है, उससे पहले क्यों नहीं पकड़ा? तो हमारा अभी जो हमारे 1 लाख टावर पूरे इंडिया में 4G के जो लग रहे हैं उनकी इक्विपमेंट की सप्लाई अभी ही चालू हुई है। वो लगना क्योंकि अब चालू हो गया तभी ही, और उसी टाइम ही रेट बढ़ गए। तो क्योंकि हमारे इक्विपमेंट अभी लगा तो फिर हम अभी एक्टिव होंगे ना 4G जो लगना चाहिए। जी गोरखपुर के लिए बात करें तो क्या नए बिल के साथ इंस्टॉल कराने का